राधे राधे दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल होम नर्सरी एंड डेली ब्लॉग में। और जैसे कि आप ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, तो मैं आज इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आप एक बार नर्सरी से लेकर आएंगे तो सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नोटिस आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, जानते हैं इन प्लांट की केयर कैसे की जाए, कहाँ पर लगाया जाए और इनको कैसा मौसम पसंद है। आइए। आमतौर पर गुड़हल को उसकी आकर्षक फूलों के लिए उगाया जाता है, लेकिन गुड़हल की एक और किस्म है ये क्रैनबेरी हिबिस्कस। इसको जाना जाता है इसकी खूबसूरत पत्तियों और सुंदर से फूलों के लिए। पत्तियों का रंग इसका डार्क पर्पल और मैरून सा हो जाता है, लेकिन क्योंकि ठंडी है मौसम में और बारिश है और शायद सही से धूप भी नहीं है, इसलिए इसके पत्तों का रंग नहीं बदला है। हाँ, फ्लावरों का कलर वही है। यहाँ हमारे देश में इसको बटुआ फ्लावर भी बोलते हैं और इसकी पत्तियों का सब्जी के लिए या फिर इसके पत्तियों की चाय के लिए इसका उपयोग होता है। इसकी पत्ती और फूलों को सुंदरता के लिए जितना इस्तेमाल किया जाता है और उसी तरह से इसके पत्तियों की चाय पी जाती है और आयुर्वेदिक दवाइयों में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इसको क्रैनबेरी प्लांट भी बोलते हैं और आप इसको बटुआ फ्लावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके फूल जब बंद हो जाते हैं ना, जब इसके फूल मुरझा जाते हैं तो बटुए की तरह बंद हो जाते हैं। और इसको चाहिए ठंडी लाता हुआ गर्म मौसम, मतलब ठंडियों का फूल है एक तरह से, ज़्यादा गर्मी में ये नहीं रहता है। गर्म मौसम में आप इसको हल्की सी छाया वाली जगह पर लगा सकते हैं और एक बार अगर आप इसको लेके आ गए तो ये हमेशा आपकी नर्सरी में रहेगा। ये देखिए पूरा चारों तरफ से फैल गया और चारों तरफ यही पौधा है, बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ करता है। और इसमें ये पतला तना है फूल का। अगर इसकी अच्छे से देखभाल हो और खाद पानी डाला जाए तो ये मोटा गुच्छेदार बन जाता है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो देखिए ये फूल है और इसके पीछे बीज बन जाएंगे। ये जो गुच्छा दिख रहा है इससे बीज होंगे और ये चटक करके पूरा नीचे फैल जाता है। पानी की बात करें तो इसको हमेशा मॉइस्चर वाला मौसम चाहिए, हल्का सा ठंड के साथ गर्मी। अगर आप गर्म इलाके में इसको लगाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा छाया में रखिए और इस तरह से देखभाल करेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन में रहेगा। तो देर मत कीजिए, अगर आपको कहीं भी ये पौधा मिलता है तो लेके आइए और अपने गार्डन को इन फूलों से भर दीजिए। कितने सुंदर और खूबसूरत पत्ते और फूलों के साथ एक ऐसा पौधा जो फूलों के साथ साथ अपनी पत्तों की सुंदरता के लिए भी फेमस है। बस यहाँ थोड़ी सी छाया है, इस वजह से इसके पत्तों का रंग सही से नहीं आया है। अगला पौधा जो आपके सामने आ रहा है ये है बैचलर प्लांट या बटन प्लांट। बैचलर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूरोपियन कंट्री में जो बैचलर होते थे वो अपनी कोट के आगे इस फ्लावर को टांगते थे। इसका मतलब होता था कि वो अनमेरिड है और उन्हें शादी करना है। और ये फूल कोट में वो दिन भर लगाते थे और ये बिल्कुल भी नहीं मुरझाता था, इस वजह से इसको बैचलर प्लांट भी बोला जाता है। अगर आप इसके फूलों को धूप में और हवा वाली जगह में दिन भर भी आग काट के रखिए तो ये बिल्कुल भी मुरझाता नहीं है। ये इसकी कहानी है, वैसे मैंने काट करके ऐसे बाहर रखा नहीं है इसके फूल। बटन फ्लावर को आप लाते तो इसको हल्की सी छाया वाली जगह ही दीजिए, क्योंकि ये भी ज़्यादा गर्मी वाला पौधा नहीं है। छाया और मॉइस्चर इसको भी सेम वैसे ही चाहिए जैसे कि ये क्रैनबेरी प्लांट के बारे में बताया मैंने। और ये इतने तेज़ी से फैलता है, अगर एक बार आप इसको लेके आ गए तो जगह जगह आप इस पौधे को पाएंगे। इसको भी हल्की सी खाद चाहिए, बिना खाद के भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत लंबे समय तक फूल रहते हैं इसके। ये बीज जो चटक गए तो आप समझ ले चारों तरफ आपको ये पौधा नज़र आएगा। कम खाद में, कम देखभाल में, हल्की सी छाया में रहने वाला ये प्लांट है। ये देखिए इतना सा पौधा, आप इस पौधे की पहचान है, अगर आप नर्सरी से लाएंगे तो इतना गुच्छे वाला ऐसा प्लांट कम से कम लीजिए। पतला और सिंगल तने वाला पौधा आप बिल्कुल भी मत लाइए, उसका टूटने का और ग्रोथ ना होने का डर रहता है। ये पौधा भी हल्की सी ठंड, मॉइस्चर और कम खाद में और बहुत तेज़ी से फैलने वाला पौधा है। अगर आपको नर्सरी में या कहीं पर भी आपको एक पौधा कहीं पर आपको ऐसे लगा हुआ मिल जाएगा ना, तो उसके पास आप देखिएगा आपको कितने सारे प्लांट मिल जाएंगे।
तो बिना ख़रीदे आपको मुफ्त में ये पौधा मिल जाएगा और लेके आइए। इसमें एक और ऑरेंज कलर है, हमारे गार्डनर दोस्त हैं उनके ब्लॉग में मैंने देखा हुआ है, और भी कलर में शायद आता हो। मैंने 2 कलर देखे हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए कितना लंबा, 3 फीट तक आराम से जाता है ये एक जाली के अंदर बंद कर दिया गया है इसको। और लंबाई देखिए, और ये पेड़ की छाया में है, बिल्कुल भी जलेगा नहीं और छाया की वजह से ये अच्छी सी ग्रोथ देगा। तो एक और पौधा आपके लिए तैयार है जो सालों साल आपके गार्डन में रहेगा, बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है। एक ऐसा पौधा होगा तो उसके नीचे आपको कितने सारे पौधे मिल जाएंगे। तो इसको लाइए और इसके रंग बिरंगे कलर से अपने गार्डन को सजाइए। अगला पौधा है बालसम या गुल मेहंदी का। ये देखिए, ये भी आजकल काफ़ी डबल पैटर्न, सिंगल पैटर्न में और बहुत सारे कलर में आता है। और ये पौधा भी ठंडियों का है। अगर आप आजकल तो गर्मियों में भी अक्सर ये पौधे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में इसको लगा रहे हैं तो एक छायादार जगह दीजिए। और देखिए जगह जगह कितने बुरे तरीके से फैल गया है। बहुत तेज़ी से फैलने वाला, मौसमी, साल भर चलने वाला और आपके गार्डन से कभी न उजड़ने वाला एक ये प्लांट भी है। इसको बालसम या फिर गुल मेहंदी भी कहा जाता है, कई कलरों में आने लग गया है। और ये इसके पत्ते हैं, देखिए पहचान इसकी। और ये फूल हैं। अगर आप ये देखिए, पुराना वाला है जो कि काट दिया गया और उसमें से फिर से ग्रोथ हो रही है। अगर आप इसको नर्सरी से भी, मुझे नहीं लगता कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कहीं पर भी एक ऐसा पेड़ मिलता है लगा हुआ तो उसको आप ध्यान से देखिए। इसके देखिए ये बीज हैं, इनसे फूट करके कितने सारे पौधे बने हुए, आसपास चारों तरफ ये पौधे उगे हैं। ये बीज है, देखिए ये चटक जाते हैं। अगर बीज आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा मेच्योर बीज के लिए आप ये पौधे में जो हल्के से दाने जैसा लगा हुआ है ना, इसको तोड़िए। और थोड़ा सा मेच्योर होना चाहिए। हरा होता है तो उतना जल्दी ग्रोथ होने का चांस नहीं होता है। इसके लिए स्थान की बात करें तो ठंडियों का मौसम है। अगर गर्मी में लगा रहे तो छाया वाली जगह में लगाइए, किसी पेड़ के नीचे। गमले में लगाया तो पौधों के बीच में रख दीजिए। और ठंडियों का तो पौधा है ये। और इसको भी हल्का सा मॉइस्चर, जैसे ज़्यादा नीचे और पौधों के हिसाब से ना इसकी थोड़ी सेंसिटिव जड़ें होती, तना होता है, काफ़ी पानी भरा हुआ होता है और हार्डी नहीं है ज़्यादा। तो पानी आप इसको तभी दीजिए जब ये सूख जाएगा। ओवर वाटरिंग इसके लिए बहुत ख़राब है। और छाया वाली जगह चाहिए। खाद की भी मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर भी आप जब फ्लावरिंग करता है तो आप इसमें गोबर की खाद, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन हो, वो वाली खाद आप इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए जगह जगह कितने बुरे तरीके से फैला हुआ है। तो दोस्तों देर किस लिए कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा कहीं पौधा मिलता है उसके आसपास देखिए। और ढेर सारे ये देखिए कितने पौधे हैं, मैं 1-2 यहाँ से लेके गई हूँ। और ये बाहर लगा हुआ है रोड साइड में और कितने अच्छे से फैल रहा है देखिए। बहुत सारे कलर आते हैं, अगर आप नर्सरी जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे कलर में भी मिल जाएगा। सबसे पुराना शायद यही कलर है और आजकल तो हाइब्रिड बना करके कितना लोगों ने बना दिया है। तो इस पौधे को अगर आप लाते हैं घर में तो छाया वाली जगह में, ठंडियों के लिए तो ठीक है, अगर गर्मियाँ तो छाया वाली जगह में। और पानी सूखने के बाद दीजिए। हल्का सा नाइट्रोजन वाला खाद डालिए, जैसे गोबर की खाद या फिर अनियन पील वगैरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो। और यहाँ देखिए इसको पत्तों की सड़ी हुई खाद इसकी जड़ों में जा रहा है, तो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। जगह जगह फैल गया, इसके बीज चटक करके बहुत फैलते हैं। तो दोस्तों देर किस बात के लिए कर रहे हैं, अगर आपको एक पौधा ऐसा कहीं लगा होता है उसके आसपास देखिए आपको कितने सारे, ये एक मैंने निकाल लिया है, ये पौधे मिल जाएंगे। और अलग कलर में और अलग पैटर्न में चाहिए तो आप नर्सरी जाइए। और काफ़ी सस्ता सीजनल फ्लावर प्लांट वैसे सस्ते मिलते हैं। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ तो 50 से नीचे एक भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो मुझे तो जहाँ भी ऐसे किनारे मिलते हैं मैं लेके आती हूँ और अपने गार्डन में लगाती हूँ और गार्डन को सुंदर बनाती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह अपने गार्डन को सजाइए इस फ्लावर से। ये इसके बीज हैं, चटक करके पौधे बन जाते हैं। और ये देखिए उस तरफ लगा हुआ है और इस तरफ भी देखिए जगह जगह कितने बुरे तरीके से ये फैल जाता है। एक बार अगर आपके गार्डन में आ गया ना तो ज़िंदगी भर ये नहीं जाएगा, सालों भर रहेगा। अगर गर्मियों में नहीं उगा तो ठंडियों में उग जाता है ये। और 1-2 पौधे मैंने निकाल लिए हैं। और ये है सोसाइटी का गेट। सोसाइटी के बाहर की जगह, यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे, रास्ता है
और ये वाला पौधा मैं इधर लगा के जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से उखाड़ के लेके गई हूँ और अपने गार्डन में मैंने लगाया। अभी फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है, काफ़ी छोटा सा पौधा है। 2 ले जा रही हूँ मैं, एक मैंने किसी को दिया है और वो मैंने उनको वीडियो में नहीं डाला। बाहर खड़ी थी मेरी फ्रेंड तो मैं उनको दे के गई। और ऐसे करके धीरे धीरे हमारी कॉलोनी में भी ये फूल ऐसे फैल जाएगा। ये मैंने सोसाइटी के बाहर लगा दिया डंडे से। और यहाँ पर गार्ड भैया हैं, वो पानी वगैरह डाल देंगे इसमें। और इस तरह से देखिए गेट के पास फैल जाएगा और जिसको भी पसंद आएगा ले जाएंगे इसमें से निकाल के। और 1 से 2, 2 से 4 ये पूरा फैल जाएगा। तो दोस्तों आपको मिलता है तो आप भी देर मत कीजिए और फटाफट से, अगर आप अलग कलर में लाना चाहते हो तो बेशक नर्सरी जाइए, नहीं तो मेरी तरह कहीं ये पौधा मिलता है लेके आइए और लगाइए अपने गार्डन में। अगला पौधा जो आपके सामने है ये मैक्सिकन पिटोनिया का है और ये भी एक 12मासी पौधा है। अगर आप एक बार लेकर के आ गए तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। हमारे आसपास सोसाइटी में तो इसने जंगल जैसा बना दिया है जगह जगह। और एक दिन एक बड़ा सा पौधा भी मैं उखाड़ के लाई जो मेरे पिछले वीडियो में है और थोड़ा सा सूख गया, ग्रोथ तो हो रही है उसमें, कुछ हरापन आने लग गया। बारिश का मौसम है ना तो इस मौसम में लग जाते हैं। और अगर आपको पौधा अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस पौधे के आसपास देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये पौधा उगा हुआ दिख जाएगा। बहुत तेज़ी से फैलने वाला और कभी ना उजड़ने वाला एक ये प्लांट भी है। और इसके फूल देखिए कि कलियां हैं, बहुत प्यारी सी। फूल तोड़ दिए गए, शायद मैं ये सुबह वॉक पर हूँ ना उस टाइम की बात है, फूल तोड़ दिया है लोगों ने और कुछ कलियां बची हुई है। कहीं फ्लावर है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए इस तरफ भी फूली और देखिए लंबा कितना होता है, 2-3 फीट लंबा हो चुका है और बिल्कुल झाड़ी नुमा है। एक पौधा ही बहुत अच्छा बहुत है आपके घर के आगे सजाने के लिए और आपको इसके फूलों का इस्तेमाल करने के लिए। काफ़ी लंबा और झाड़ी नुमा होता है। इसका फूल होगा एक, मैं आपको दिखाऊंगी कहीं अगर दिखता है तो। ये देखिए इस कोने में इसका एक फूल बचा हुआ है, बहुत प्यारा सुंदर पर्पल कलर का फ्लावर आता है इसमें। और ये भी मुझे लगता है काफ़ी आयुर्वेदिक पौधा है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तेज जैसे बुखार किसी को आ जाए तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप मेरी वीडियो सुन करके प्लीज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपको सही से इसकी पूरी जानकारी है तब आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। और ये बारिश के मौसम में रहने मतलब बारिश पसंद करने वाला प्लांट है और इन दिनों बहुत अच्छे से खिलता है। ज़्यादा गर्मी वाला भी नहीं है और मॉइस्चर इसको भी चाहिए। वैसे झाड़ियाँ हैं तो इसकी जड़ों को हल्का सा ठंडपन रहता है तो मॉइस्चर अपने आप हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ना इसके जो फूल होते हैं बैगनी कलर के वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा धूप में आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको थोड़ी सी छाया दीजिए। देखिए कितना अच्छा सा हरा और फैला हुआ है और इसके ऊपर पेड़ की छाया है। तो आप एक ऐसी जगह इसके लिए चुनिए। और खाद में इसको भी, फ्लावरिंग प्लांट है, नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा चाहिए। पेस्ट अटैक होता है तो आप नीम ऑयल को मिक्स करके, क्योंकि बहुत घना है और डर होता है इसमें। और वो उस तरफ भी लगा हुआ है, देखिए एक बुरे तरीके से फैलने वाला पौधा है ये गेट से यहाँ से कितनी दूर है और किसी वजह से उड़ के, किसी वजह से वो बीज वहाँ पहुँच गया होगा। उस जाली के अंदर भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो ये भी बहुत बुरे थे, देखिए नीचे कितने सारे हो रहे हैं। बारिश के मौसम में स्पेशली आपको ये कहीं भी दिख जाएगा। ये अगर एक ऐसे झाड़ी नुमा पौधा है तो उसके आसपास देखिए आपको इस तरह से एक प्लांट मिल जाएगा जो कि फ्री में होगा और आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं और अपने घर को सुंदर अपने गार्डन को सजा सकते हैं। अगला पौधा है विनका का, या फिर आप इसको सदाबहार बोल सकते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता है कि सदाबहार है, ये हमेशा रहता है और ये गर्मियों में खिलने वाला पौधा है। गर्मी हो सर्दियों में कोहरे वगैरह से अगर आपने इसको बचा लिया तो ये साल भर तक रहेगा। अगर सर्दियों में या गर्मी में किसी वजह से जल के ये अगर समाप्त भी हो गया हो तो इसके बीज आसपास से पड़े रहते हैं और किसी भी मौसम में उगाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो बारिश के मौसम में तो बहुत अच्छे से खिल के आ जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा पौधा है जो एक बार आपके घर में और आपके गार्डन में आ गया तो कभी नहीं जाता। और ये भी एक आयुर्वेदिक पौधा है और आजकल काफ़ी कलर हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये वैरायटी है, नेचुरल भी है और इसका शुगर वगैरह के लिए इसके फूलों को और पत्तों का शायद इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सुना है मैंने। लेकिन आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगी मेरे वीडियो देख करके आप ये चीज़ें मत कीजिए। इसके लिए गर्मी वाला मौसम चाहिए और जड़ों में हल्की सी नमी होनी चाहिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और धूप में रहने वाला पौधा है।
धूप में रह कर के इसकी फ्लावरिंग होती है। 4-5 घंटे की धूप तो इसको बहुत चाहिए। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर इसको 4-5 घंटे की धूप मिले और मिट्टी पूरी सूख जाए। उसके बाद इसमें पानी डालिए और फिर से नाइट्रोजन वाला इसको, गोबर की खाद है तो हर तीसरे तीसरे महीने आप 1-2 मुट्ठी गोबर की खाद डालिए पॉट के हिसाब से।